नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और राहु अब आएगा पावर में। जब अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में आएगा तब कितना क्या कुछ बदलेगा, क्या मिलेगा शुभ प्रभाव आपकी लाइफ पर। चलिए समझते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, राहु शनिदेव की राशि में है। 9 ग्रहों में शनिदेव सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह भी हैं। और शनिदेव की राशि में है राहु और अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 1 अगस्त 2026 तक करीब 9 महीने तक राहु कुंभ राशि में अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो राहु का यह गोचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए 28 यहाँ पर देखिए नवंबर को शनिदेव भी मार्गी होने जा रहे हैं और राहु भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु 10वें भाव में। अब देखिए सफलता कि कह सकते हैं कि उच्च शिखर तक आप पहुँचेंगे। राहु 10वें भाव में, राहु के 10वें भाव में रहने से सफलता तो मिलेगा ही। आप जो प्राप्त करना चाहेंगे एकदम से राहु आपको सामने में ला के देगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना होगा। राहु क्या है? राहु माया है, छल हैं, या कह सकते हैं आपके सपने पूरा कराने वाले ग्रह हैं, संचार के कारक हैं। और आने वाले 9 महीने का वक्त राहु आपको उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा 10वें भाव में राहु करियर में तरक्की दिलाएगा। जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। 10वें भाव में राहु बैठा है तो आप राजनीतिक जीवन में आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो 10वें भाव में राहु यहाँ तक कि चुनाव में भी जीत करवाएगा, राजनीतिक जीवन में सफलता देता है, सुनिश्चित करता है। और 10वें भाव में राहु 2 मार्ग से भी धन देता है, एक से ज़्यादा स्रोत से धन देता है। कह सकते हैं कि अतुलनीय या अकूत धन संपदा का मालिक बनाता है। राहु क्या है? छल है, भ्रम है, माया है और 2 नंबर का पैसा देने वाला राहु ही है। यानी लीगल इलीगल दोनों ही तरफ से राहु आपको धन देगा। आप चाहे ना चाहें, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, हर तरफ राहु आपको ले जाएगा और यहाँ से आपको जोड़कर अभूतपूर्व सफलता भी दिलाएगा। तो ऊंचाइयाँ राहु अचानक से देगा, एकदम आंखें बंद करेंगे और फिर देखेंगे कैसे एकदम से चीज़ें बदल जाती है। लेकिन थोड़ा सा चोट चपेट, खासकर वाहन से ज़रा संभल कर चलाइएगा, या वाहन सफ़र करते हैं थोड़ा संभल कर। और राहु की शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यात्रा के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके यात्रा कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु को बेहतर करने के लिए वैसे गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और या फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम डांग राहवे नमः, 5 बार रोज जब भी कर लें तो अनुकूल रहती है। अब समझते हैं और विस्तार से। तो वृषभ राशि वालों, पिछले 4 महीने से राहु की स्थिति कुछ ऐसी थी कि राहु अपने परम मित्र शनिदेव के घर में तो हैं और राहु का साम्राज्य भी शुरू हुआ है, लेकिन वो मित्र अवस्था में थे। अब मृत अवस्था से जागेंगे, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अपने पावर का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, और वह आपके करियर के भाव में है। तो वृषभ राशि वालों, 10वें भाव में राहु का रहना, चलिए समझते हैं कि 18 मई 2025 से राहु देव 11वें भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश किए थे। अब शत्रु गुरु की राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव के घर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर राहु का प्रवेश कह सकते हैं कि बेहतर था, साम्राज्य तो मिला ही, लेकिन अपने नक्षत्र में आएंगे तब एकदम से वो खुलकर आपको फल इसका देंगे। तो परिणाम आपको क्या मिलेगा, क्या कुछ बदलेगा? क्योंकि राहु 2 सितंबर, इस दिन राहु 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से वो जागृत तो हो गए हैं। लेकिन अब जब कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वृद्ध, युवा, कुमार और फिर बाल्यावस्था से गुजरते हैं, तो इनका सीधा असर आपके करियर पर भी पड़ता है। और जब दिसंबर, यहाँ पर देखिए 2026 तक का जो वक्त है, करियर के भाव में राहु का रहना आपके करियर के मामलों को एकदम से एक्टिव कर देगा। करियर के मामलों में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन में बड़े बदलाव तो आएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आज किस्मत की
जो लकीरें हैं वो बदलने वाली हैं, क्योंकि राहु जागृत अवस्था में, खासकर जागृत नहीं कह सकते हैं कि वो पावरफुल अवस्था में आ जाएंगे जब अपने ही नक्षत्र सदभिषा नक्षत्र में आएंगे, तब क्या कुछ होगा। अभी तक हमने आपको जो बताया वो तो बस एक ट्रेलर था, लेकिन अब समझते हैं सीधे उनके बारे में विस्तार से। राहु का प्रभाव सीधे दशम भाव यानी कि आपके कर्म भाव पर। अब ये करियर का घर है, पहचान आपकी उपलब्धि का घर है, राहु का पूरा अधिकार होगा। अब अमृत मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी, राहु ने अमृत पिया है, राहु के अंदर असीम ऊर्जा है, राहु मन की गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब यही एकाग्रता, महत्वाकांक्षा, जिद्द आपके करियर को ऊंचाइयां देगा, क्योंकि राहु इच्छाओं को भड़काने वाले, इच्छा पूर्ति कराने वाले ग्रह हैं। जहाँ राहु होता है वहाँ से वृद्धि होती है, और बृहस्पति तो स्थिरता में बढ़ोतरी करता ही है, लेकिन राहु एकदम से तरक्की के मार्ग पर ले जाता है, विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ाता है। तो सभी ग्रहों की तुलना में जो राहु है उसकी तुलना हवा से की जाती है, मन की गति से की जाती है। तो राहु एक तूफान है, करियर को आसमान से ऊंचाई देगा, दशम भाव में होना प्रसिद्धि दिलाने वाला माना जाता है, और छल से देगा, बल से देगा। अगर आप शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, करियर से जुड़ा कोई भी तरह का आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस के लिए आप चाह रहे हैं, तो ऐसे में राहु आपको भीड़ से अलग करेगा, लीक से हटकर काम करते दिखेंगे और उस कार्य में सफलता ऊंचाइयां देगा। राहु विदेश से जुड़ी संभावनाओं को भी एक्टिव करेगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी, विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए राहु तमाम दरवाजे खोलेगा। राहु परिवर्तन का ग्रह है, इसका प्रभाव आपके लिए अगस्त 2026 तक, इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारियां करियर में क्रांतिकारी मोड़ के साथ, राहु का तूफान आपके कह सकते हैं कि राहु की 3 दृष्टि है। राहु जब जागृत अवस्था में आएंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे, तो उनकी दृष्टि भी सामान्य से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। उनकी दृष्टि आपके जीवन में गहरे बदलाव भी देगा। उनकी 3 दृष्टियों की वैसे तो भाग्य भाव पर पड़ना, पहली दृष्टि पर ही आपकी द्वितीय भाव पर, धन भाव पर। अब देखिए यहाँ पर राहु का नज़र डालना का मतलब धन वृद्धि करेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। सीमाओं को तोड़ने वाला ग्रह तो आपको छप्पर फाड़ देगा, कमाई के एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। नौकरी करते इनकम बढ़ाने का मौका, प्रमोशन हो सकता है, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, आप कहीं लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो राहु यहाँ पर सीमाएं तोड़कर आपको लाभ देगा। यानी लीक से हटकर थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा जोखिम लीजिए, तो राहु आपको सफलता देता दिखेगा। तो वृषभ राशि वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी है। चतुर्थ भाव संपत्ति का, वाहन का, सुख सुविधा का माँ का है। नहीं प्रॉपर्टी संपत्ति ले सकते हैं। अगर आप खरीदना बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी संपत्ति, मनचाहा खरीदार मिलेगा। यहाँ पर आपका बढ़िया प्रॉफिट होगा, जीवन में लग्जरी लाइफ जो है, लग्जरी स्तर बढ़ेगा, अपना वाहन, मकान, दुकान का सुख मिलेगा, ज्वेलरी का सुख मिलेगा, तो ये बदलाव दिखेगी। तो जिंदगी एकदम से अपडेट, और आप कह सकते हैं कि संचार का कारक राहु है, तो आपको संचार की गति से तरक्की देगा। उनकी एक दृष्टि आपकी सोचने समझने की शक्ति को बदलेगा, क्योंकि राहु की तीसरी दृष्टि जो सबसे खास दृष्टि है आपके छठे भाव पर है। छठा भाव रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का है। तो ऐसे में करियर का छठा भाव है, नौकरी का, तो राहु समझ कर चलें कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़बरदस्त प्रगति करवाएगा। करियर जॉब के मामले में तालमेल बढ़ाकर चले, संतुलन थोड़ा सा रखें, तो यकीन मान लें सपनों को आप पूरा करते दिखेंगे। राहु का काम है आपको आगे ले जाना, धक्का देना, बस आप अपने मन को तैयार रखें और राहु आपको एकदम से सही रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन राहु माया जाल है, कभी कभी राहु भ्रम की स्थिति में भी पहुंचा देता है, तो अगर भ्रम में फंस गए तो दिक्कत है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के लिए ध्यान योगा करें, ताकि आप अपने मन पर कंट्रोल रखें, और फिर आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी सफलता राहु देगा। अब परेशानियों से बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी, राहत मिलेंगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। छठे भाव पर दृष्टि है, कोई कोर्ट केस वगैरह मुकदमा है उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, शत्रुओं पर विजय और बाधाओं से मुक्ति, कर्ज मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति। तो याद रखिए कि राहु की शक्ति तभी काम करेगी जब आप भ्रम से निकलेंगे। इसलिए योगा करें, गायत्री मंत्र पढ़े, ताकि आपका ऑरा मजबूत हो जाए और फिर आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ। वैसे तो हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, अब उपाय के तौर पर हमने पहले ही मध्य में ही आपको वीडियो के मध्य में बताया है कि क्या उपाय करना है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और एक बात है,
राहु का वक्त है, राहु अपने नक्षत्र में है। संभव हो तो एक बार नदी की, कोई भी पवित्र नदी सरोवर स्नान कर ले। नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल माथे पर छिड़क लेंगे, किसी भी आप नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें तो राहु का प्रभाव सकारात्मक रूप से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हम आपसे बिता लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। एक और वृषभ राशि वालों, अगर कुछ वृषभ, चूँकि अभी जैसे कि कमेंट भी आपका आता है, हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे दर्शक आते हैं वृषभ राशि के, थोड़े परेशान हैं। शिव जी को एक लोटा जल, उसमें कुसा घास डालकर अर्पित करना शुरू कर दें, राहु की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।